नमस्कार जी, कैसे हैं सब लोग। ये पंजाब केसरी टीवी है, मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा रोजाना का जो इवनिंग बुलेटिन रहता है 9:30 बजे का वो देख रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं, मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में। वर्षिश गोल, आपका स्वागत है। कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। क्षत्रिय रमन ठाकुर राजपूत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरी आवाज आ रही है तो विविता जी, विपिनत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद दर्शन आपके हो रहे हैं। राहुल जी थैंक यू, विकास शर्मा जी, हिमांशु, ईश्वर ठाकरे, अमित कुमार जी, राहुल जी, वरुण दुबे जी, अमित कुमार जी, दीपक, अभिषेक जी, गौरव मेहरा, विकास शर्मा, राहुल जी, रोहित राणा, सौरभ चंदेल, ब्रो देख रहे हैं, निखिल ठाकुर जी, राहुल जी, वंदना शर्मा जी नमस्कार, विनोद ठाकुर जी नमस्ते, दीपक जी जय हिंद, भावना ठाकुर जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, विकास शर्मा जी, नवीन चंदेल जी, संदीप अग्निहोत्री जी, बाबुल सकलानी जी, हैप्पी शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, इंजीनियर रजत चौधरी जी, नवांग शेरिंग जी, प्रियंका संख्यान जी, रिंकू नैयर जी, वंदना शर्मा जी कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाइए। सुमित शर्मा जी, तारकेश्वर जी, दीपक चौहान जी गुड इवनिंग, सुषमा सिंह जी, संजीव धीमान जी, काकू जाट बड़े दिन बाद आप आए हैं, ठाकुर जी, राहुल जी प्रणाम, कैसे हैं आप। शशिकांत ठाकुर जी गुड इवनिंग, आप कैसे हैं। भावना ठाकुर जी, नीलमणि शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम लोगों का जो जुड़ गए हैं और जो जुड़ रहे हैं उनको भी सलाम मेरा शुरू में ही, और बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। आज की मुख्य खबरों की ओर रुख करेंगे। JOIT वाले मामले पर और जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस मामले पर हम आपसे एक बड़ी खबर जो है शेयर करेंगे। हमारे JOIT के भाई बहन भी जुड़ जाएं और पुलिस के भाई बहन भी जुड़ जाएं तब तक, तो इस सूचना को हम फिर जाहिर करेंगे। दूसरा, पंजाब से हिमाचल में ओमिक्रॉन का एक पेशेंट घूमने के बहाने आ गया था, अब वो पंजाब में भी नहीं है और हिमाचल में भी नहीं मिल रहा। कहाँ है कहाँ नहीं उसकी भी बातचीत करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर से कोविड के केसेस, एक्टिव केसेस जो है वो 500 पार कर गए हैं और स्थितियां खराब हो गई हैं। 2 संस्थानों में 100 छात्रों सहित कोविड ने पूरे देश में लोगों को अपना शिकार बनाया है। 31,000 केसेज आज पूरे देश में आए हैं और ये लगातार पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है। और बात अगर हम ओमिक्रॉन की करें तो 1600 पार हो गए, 1700 पार हो गए, माफ कीजिएगा 1700 पार केस हो गए हैं जी। और कल से आपके बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है। जो मेरे दर्शक देख रहे हैं जिनके बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के, उनके बच्चों को वैक्सीन लगेगी। आज हादसों का दिन रहा, दूसरा दिन भी। पहले दिन हादसे हुए वैष्णो देवी में, हरियाणा में, ऊना में और शिवकाशी में। आज हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक 3 टूरिस्ट बसों के साथ हादसे हुए। इनकी भी डिटेल आपको देंगी। कुछ हादसे और भी हुए हैं। एक घर जल गया है कुल्लू में और एक टीचर पहाड़ी से गिरकर जो है उनकी मौत हो गई चंबा में। इसके अलावा चंबा में चर्च की एक बड़ी खेप पकड़ी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा उस बीमारी की, उस नामुराद बीमारी की जो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। 1.5 से पौने 2 साल के आसपास उसको हो गया है, लेकिन परेशानी लगातार बनी हुई है। आज देश में कोविड के जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके 1700 केसेज हो गए और महाराष्ट्र अकेले में ही 500 केस पार कर गए। महाराष्ट्र में आज फिर से बड़ा बैच आया ओमिक्रॉन का और 500 वहां पे केसेज हो गए ओमिक्रॉन के। हिमाचल माफ कीजिए, महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां इतने ज्यादा केसेज हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, हालांकि 50 नए मामले महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के आज आए हैं और वहां पे जो है अब ये 500 पार चली गई है संख्या। 1700 टोटल केस हो गया देश में, हालांकि 580 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में आज 11,877 नए केस आए और उसमें से 8,036 केस अकेले मुंबई के थे। मुंबई और दिल्ली की स्थितियां काफी खराब हैं। अगर दिल्ली की भी बात, और ये 27% बढ़ा था पिछले की, दिल्ली की भी बात करें तो 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोविड के 3194 केस आए हैं। पिछले कल जो है ये 2716 आए थे, तो आज वहां भी 400 के आसपास, 450 के आसपास केस बढ़ गए। वहां पे फिलहाल राजधानी में 8,397 एक्टिव केसेज हैं और चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली की पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली का, वो अब 5 को छू रहा है। 4.59 ये इसको आंका गया है। डेली ये बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। अन्य अपडेट्स की बात करें
तो महाराष्ट्र में जो 50 नए केस आए हैं उसमें सबसे ज्यादा पुणे में मिले हैं, पिंपरी चिंचवड़ में 8 और रूरल में 2, सांगली में पुणे रूरल में 2, सांगली में 2 और मुंबई व ठाणे में एक नया मरीज मिला है। अब वहां पे कुल मिला के 510 ओमिक्रॉन के केसेस हो गए महाराष्ट्र में, ये आंकड़ा है वहां का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज अकेले कोलकाता में 3194 नए कोविड संक्रमित मिले हैं और ये जो है इसको देखते हुए वहां पे बंदिशें लगाने का फैसला किया गया। कल से वहां पर जो है नई बंदिशें लग जाएंगी और 50% के आधार पर वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा, यानी एक दिन छोड़ के कर्मचारी, आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे, आधे कर्मचारी अगले दिन आएंगे और शिक्षण संस्थान जो है तुरंत प्रभाव से वहां अगले 10 दिन के लिए बंद किए जा रहे हैं। ये फैसला तो हरियाणा में भी हुआ है, वहां पे भी जो है 12 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थान कल से बंद किए जाएंगे, यानी खुलेंगे ही नहीं। बंद तो आज भी थे संडे को, तो खुलेंगे तो 12 जनवरी तक वहां भी है। तो सेमी लॉकडाउन वाली पोजीशन में जो है मैक्सिमम स्टेट्स चली गई हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है कि वे बढ़ते हुए मामलों को देखकर जो है 3 जनवरी से अगले 2 सप्ताह के लिए, अगर मामले नहीं सुधरे तो ये बढ़ेगा भी, 2 सप्ताह के लिए, जो अगले 2 सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग होगी जी। अब ऑनलाइन आपके मामले सुने जाएंगे और वर्चुअल हियरिंग जो व्यवस्था है वो कल से शुरू हो जाएगी और एक्चुअल हियरिंग जो है, फिजिकल हियरिंग जो है वो नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी बीच में जो है लोगों को और राज्यों को सतर्क रहने की ताकीद दी है और ये भी कहा है कि जो बच्चों की वैक्सीन लग रही है उसमें ध्यान ये रखा जाए कि मिक्स ना हो जाए, क्योंकि कोवैक्सीन की जो डोज बच्चों को लगनी है 15 से 18 वालों को, उसकी कुछ पोटेंसी जो है उसका लेवल, और जो और नॉर्मल लोगों को जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन लग रही है और दूसरी वैक्सीन लग रही है उनका लेवल जो है पोटेंसी का अलग अलग है और इस वजह से दिक्कत भी हो सकती है बच्चों को, इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना होगा। मैं आगे चल के इसकी चर्चा करूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर, एंटरटेनमेंट पार्क जो है ये बंद कर दिए गए हैं। 50% के आधार पर जो है ऑफिस चलेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, कल माता वैष्णो देवी के दरबार में हादसा हुआ था। आज माता वैष्णो देवी की जो यूनिवर्सिटी है वहां पे 13 से अधिक बच्चे जो है वो पॉजिटिव आए हैं और इसके चलते पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और उसको बंद कर दिया गया। यानी जो बच्चे वहां हैं जो पॉजिटिव पाए गए वो तो वहीं आइसोलेट कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो अपने हॉस्टल से भी उनको जाना होगा, उनको छुट्टियां कर दी हैं अगले 10 दिन तक के लिए या अगले आदेशों तक के लिए। तो ये जो है तेलंगाना सरकार ने भी सभी प्रकार की रैलियों और सार्वजनिक सभाओं पर जो है रोक लगा दी है। उधर नैनीताल में नवोदय विद्यालय नैनीताल के 85 स्टूडेंट, 1 2 नहीं 85 स्टूडेंट जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी बड़े पैमाने पर नवोदय में मामले सामने आए थे, लेकिन यहाँ 85 सामने आए हैं आज। तो ये 100 स्टूडेंट तो आज देश में 2 ही संस्थानों में पॉजिटिव आए हैं। इससे आप रफ्तार समझ सकते हैं और ये रफ्तार जो डबल हुई है ये ओमिक्रॉन डेल्टा में बूस्ट अप कर रहा है चीजों को और उसकी वजह से हुई है। एक तरह से जो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिलेगा तो डेलमिक्रॉन, तो करीब करीब वैसी स्थितियां जो है ये हो गई है। हालांकि डेलमिक्रॉन आधिकारिक रूप से हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन एक नया वायरस भी आया उसकी भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में 5 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, इसके अलावा अंबाला और सोनीपत, यहाँ पे 5 बजे के बाद बंदिशें लागू है। 5 बजे के बाद एक तरह से लॉकडाउन वाली स्थिति रहेगी और आपको जो है घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी और जो बाजार हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा कल से वहां भी 12 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थान जो है वो बंद हो जाएंगे। सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और निजी कार्यालय भी हरियाणा में जो है 50% कर्मचारी आएंगे वर्क फ्रॉम होम। 50 को एक दिन 50% आएंगे, अगले दिन दूसरे 50% आएंगे, इस तरह से आएगा। तो ये लगातार जो है कोविड का कहर बरप रहा है और ये चिंताएं जो है हमारी बनी हुई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया नैनीताल के नवोदय स्कूल में 85 बच्चे जो है ये पॉजिटिव आए हैं और इनको स्कूल परिसर में ही क्वारंटाइन कर दिए गए। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को भी और इनको भी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी हालात जो है अब बेहतर तो नहीं दिख रहे। हम ये नहीं कह सकते कि बिगड़ रहे हैं, लेकिन सुधर नहीं रहे हैं। जो सुधरे थे 27 दिसंबर को आपके पास 344 एक्टिव केस रह गए थे, वो बढ़कर आज जो है हिमाचल प्रदेश के केसेस जो है, मैं जरा इसकी लिस्ट निकाल लूं कहां है ये, वो बढ़कर जो है आज 76 नए आए हैं, 23 रिकवर हुए हैं और कुल मिलाकर 526 केसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं जी। ये चिंता हमारे लिए है कि लगभग 50 दिन के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश 500 पार चला गया। 526 एक्टिव केसेस वहां पे टू बी
एग्जैक्ट हो गए हैं और आज 9 जिलों में नए केस आए हैं। इनकी मैं आपके साथ चर्चा कर दूं, कहां कहां कितने कितने आए हैं। 76 नए आए हैं टोटल, 23 ठीक भी हुए हैं। 9 जिलों में केस आए हैं। जिन जिलों में केस नहीं आए हैं उनमें जो है बड़ी जो बात है वो ये है कि हमीरपुर जिला में कोई केस नहीं आया। लंबे अरसे के बाद आज हमीरपुर जिला में केस नहीं आया, लेकिन इसके दूसरे भी पहलू हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके दूसरे भी पहलू हैं। और लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं आया है, मंडी में कोई केस नहीं आया है और सिरमौर में भी आज कोई केस नहीं आया है। लेकिन इसके अलावा जो है बाकी सभी जिलों में केसेज आए हैं। 4 केस बिलासपुर में आए हैं, 1 केस चंबा में आया है, 28 केस कांगड़ा में नए आए हैं, 1 केस किन्नौर में, 13 केस कुल्लू में, 16 केस शिमला में, 10 केस सोलन में, 3 केस मंडी में है, 76 केसेज आए हैं। कुल मिलाकर जो 526 एक्टिव हैं उसमें सबसे ज्यादा 195 केसेज हमारे पास कांगड़ा में है। उसके बाद हमारे पास 88 केसेज जो है वो शिमला में है, 65 सोलन में है, 35 ऊना में है, 21 मंडी में है, 4 लाहौल स्पीति में है, 25 ही कुल्लू में है, 3 किन्नौर में, 33 एक्टिव केसेज हमीरपुर में है, 35 बिलासपुर में और 4 जो है चंबा में है। लेकिन जनाब हो क्या रहा है, पंजाब में भी जो है आपने देखा होगा कि केसेज आ रहे हैं वहां पे, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये स्थितियां तब हैं जब हमारे यहाँ आज पिछले 4 महीने में सबसे कम सैंपलिंग हुई है। 2392 सैंपल लिए गए, पिछले कल 6000 थे। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पिछले कल 6000 से ऊपर थे। हालांकि ये 7 नहीं पहुंच रही है संख्या, लेकिन पिछले कल जो है वो 6000 के आसपास सैंपल थे। और जी हाँ, 6100 के आसपास सैंपल थे पिछले कल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये आज 3 गुना कम हो गए। ठीक है, छुट्टी थी, संडे की छुट्टी थी तो 3 गुना कम हो गए। लेकिन आप सोचिए अगर इसके बावजूद 76 केस आए हैं, 75 के अगर आंकड़ा माने तो 3 गुना कर लो इसको, जब 6000 जाएंगे। पंजाब में भी यही हुआ। पंजाब में 10,000 से जैसे 16 हुए, 40,000 का टारगेट रखा गया था, अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही 10 से 16 हुए 332 केस जो है पिछले 24 घंटे में आए हैं। और एक जो पंजाब में पेशेंट ओमिक्रॉन का आया था पॉजिटिव, वो दिल्ली से, पंजाब का रहने वाला है, फतेहगढ़ साहब का, दिल्ली में ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया। लेकिन जब तक उसकी रिपोर्ट आती, उसको सूचना लिखे या उसको आइसोलेट करते, वो हिमाचल भाग लिया, सेफ हाइड आउट कर लिया। अब हिमाचल में कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं चल रहा। पंजाब सरकार कह रही है कि उसको हिमाचल में आइसोलेट कर दिया हॉस्पिटल में। हिमाचल सरकार को कोई पता ही नहीं है, उनको तो अपना ही पता हो, यही बड़ी बात है। हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग को, उनको कोई पता नहीं है। और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में कोई इसकी जानकारी देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पंजाब का है, पंजाब वाले कह रहे हैं कि हिमाचल चला गया, दिल्ली में आया था, और हिमाचल वाले कह रहे हैं कि हमको पता नहीं लग रहा। लेकिन खुदा न खास्ता ये आदमी जो है हमारे लिए खतरा बन सकता है, हमारे उसके लिए, हमारे प्रदेश के लिए खतरा बन सकता है। तो ये स्थितियां हैं कि छद्म बेस में आ रहा है। इसी तरह से आया था पिछली बार भी इसी तरह से आया था। तो ये परेशानी जो है हिमाचल प्रदेश को लेकर भी है। बाकी खबरों का रुख करेंगे जी। उस पीड़ित का कोई जो है सुराग नहीं है। कल से बच्चों को वैक्सीन लग रही है। मैं JOIT और पुलिस वाले, बहुत से मेरे जो ब्लैक स्क्रीन वाले हैं, मैं देख रहा हूँ, सारे पुलिस के मेरे भाई हैं, मैं जुड़ा हुआ, बड़ी खबर दूंगा जी आपको। मैं आपको बड़ी खबर दूंगा, JOIT वालों को बड़ी खबर दूंगा। ये सिर्फ हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है। लेकिन बाकी चीजों को निपटा लूं, क्योंकि विस्तार से आपकी बात करेंगे। आपकी बात उठाने का हमने आपसे वायदा किया और उठाते रहेंगे इसको जब तक मामला सिरे नहीं चढ़ जाएगा। कल से बच्चों को वैक्सीन लगनी है। और ध्यान रखें आप ये कि बच्चा आपका जो है प्रॉपर नाश्ता करके जाए, उसको पानी की बोतल या हो सके तो बिना फ्रिज वाला जूस भी आप दे सकते हैं उसको, और चाहे तो आप साथ भी जा सकते हैं। स्कूलों में कल से वैक्सीन लगनी है। 40 से 50,000 का टारगेट पहले दिन का रखा गया है। और लगभग 1100 स्कूलों की जो लिस्ट है हमारे पास है। चंबा में 48 है, शिमला में 84 है, कांगड़ा में 174 है, सोलन में 34 है, हमीरपुर में 73 है, और मंडी में जो है 115 स्कूल हैं। मंडी से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस मुहिम का उद्घाटन करेंगे कल से। और घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बच्चों को कॉल आएगा, स्कूल से कॉल आएगा, जहां जहां ये वैक्सीनेशन होनी है, जिस दिन होनी है, जिस क्लास की होनी है, कॉल आएगा। आप बच्चों को स्कूल लेके जाइए और उसको वैक्सीनेट करवा के आप ले आइए। अगर वो ऑन इज ऑन जा सकता है तो आ। लेकिन थोड़ा सा एक पेंच इसमें ये रहेगा, आपको जिनके बच्चे जो है 9th to 12th के अभी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 6 महीने का गैप होता है ना, इधर आता है ना उधर आता है, क्योंकि 30 दिसंबर रखी है 2007 इसकी, मेरे ख्याल जो लास्ट डेट है इसकी।
तो उसके बाद वाले बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो +2 में नहीं है स्कूल में और कॉलेज में है, तो उसको जो है अलग से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन उसमें फिर उसके पेरेंट्स इस चीज का ख्याल रखें। स्कूलों में तो ये स्वास्थ्य विभाग इस चीज का ख्याल रखेगा, क्योंकि दूसरी वैक्सीन वहां आएगी नहीं, वहां कोवैक्सीन नहीं लगी। लेकिन जो बच्चे को, जिसके बच्चे को, या फिर कोस्टा जो बाहर से कोई आए हैं उनके बच्चों को यहाँ लग सकती है वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल से हिमाचली को अपने घर आया छुट्टियों में तो उसको लग सकती है। लेकिन वो लोग जिनको, जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे केसेस हैं, उस मामले में लोग ये ध्यान रखें कि क्योंकि जाहिर है कि नॉर्मल वैक्सीनेशन सेंटर पे आपके बच्चे को वैक्सीनेशन होगी वहां पे, तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कन्फर्म कीजिए वैक्सीन लगने से पहले कि कोवैक्सीन ही लग रही है ना। सुई भर के भी ले आएंगी मैम या सर जो भी होंगे वैक्सीनेटर, तो उनसे 2 बार पूछ लीजिएगा कि कोवैक्सीन ही है ना, क्योंकि बच्चे को कोवैक्सीन नहीं लगनी है। 18 साल से कम वालों को कोवैक्सीन ही लगनी है। तो यह ध्यान रखिए। अधिकांश जो बच्चे हैं 3,57,000 आइडेंटिफाई किए हैं। टोटल 4.5 लाख के आसपास बच्चे हैं। अभी फर्स्ट गो में 3,57,000 बच्चे जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। 2700 स्कूल इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर में बदले हैं। कल 1500 के आसपास स्कूलों में वैक्सीनेशन होगा। धीरे धीरे सारे स्कूलों में होगा, और ये तो आइडेंटिफाइड है और यहाँ जो है स्कूलों में ही जाके लगेगी। लेकिन जो बच्चे, ऐसे मैंने बताया कि जो अभी +2 में नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 18 साल के नहीं हुए लेकिन फर्स्ट ईयर में चले गए हैं। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, या फिर ऐसे कोई हमारे भाई हिमाचली जो बाहर रहते हैं यहाँ आए हैं, उनका बच्चा जो है 15 से 18 साल के बीच में, वो उसको वैक्सीनेट यहाँ पे करवाना चाहता है, तो उसको कोविन पोर्टल पे जाना होगा और वहां ये ख्याल रखे कि जो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाए तो ये जरूर कंफर्म करे कि कोवैक्सीन लगी है, और 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी उसको। ये भी ध्यान रहे। स्कूलों वालों को तो फिर से 28 दिन के बाद बुला लिया जाएगा, उनको जो है ताकीद कर दी जाएगी। आज 3 बसें हादसों का शिकार हुई जी, और ये बसें जो थी 2 बसें तो एक ही जगह पे, जो गरा मोड़ है स्वारघाट और बिलासपुर में, वहां पे जो है ये आज हादसाग्रस्त हुई। एक दिल्ली के टूरिस्ट की थी, एक मुंबई की टूरिस्ट की थी, एक महिला की उसमें मौत भी हो गई है। एक युवती की 26 साल उसकी उम्र थी, उसकी मौत भी हो गई है। और ये जो है सुबह एक हादसा 5 बजे हुआ और दूसरा जो है 8:30 बजे के आसपास हुआ। तो बैक टू बैक ये हादसे हुए। दोनों बड़ी बसें थी, वॉल्वो टाइप की बसें थी, और इसमें जो है 1.5 दर्जन के आसपास लोग घायल भी हुए हैं। 45 लोग सवार थे यहाँ पे। लेकिन जो है दिक्कत ये आई, उसकी वजह से जो है ट्रैफिक भी हॉल्ट रहा। और दूसरी ओर जो है चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी एक बड़ा हादसा हुआ, और डहर के पास जो एक स्टीप है ना, बड़े बॉटल नेक आती है, वहां पे एकदम मुड़ना होता है, वहां पे एक वॉल्वो बस, ये भी टूरिस्टों की बस थी, और ये जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और डहर पावर हाउस के गेट के साथ ही बस टकरा गई। तो इसमें भी 6-7 लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। ड्राइवर की दोनों टांगें टूट गई हैं, और 2 हेल्पर जो आगे बैठते हैं उनको भी काफी गंभीर चोटें आई हैं, और बस चालक की हालत जो नाजुक बताई जा रही है। जो घायल हैं उनको नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, और बाकी जो सवारियां हैं उनके जाने का प्रशासन ने जो है इंतजाम किया है, और ताकि वो अपने गंतव्य पे पहुंच सके। इसके अलावा आज चंबा में बड़ी खेप पकड़ी है जी, एक चरस की। एक व्यक्ति से जो है 8 किलो 62 ग्राम चरस प्राप्त की गई है। ये माना जा रहा है कि इसके पीछे को बड़ा रैकेट है, लेकिन अभी उस रैकेट तक पुलिस नहीं पहुंची है। तो ये जो है ये बाकी मामले थे। आज मनाली से विंटर कार्निवाल की शुरुआत हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने करी 41 करोड़ की जो है उन्होंने उनको जो है सौगातें दी। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से जो बड़ी सौगात की इंतजार है वो तो हमारे JOIT वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनको और पुलिस वाले भाई बहन को है। तो इस दोनों मामलों को जो है मेरे पास इंपॉर्टेंट सूचना है। अंततोगत्वा पुलिस विभाग के जो कमेटी बनी थी, जो रेगुलर पेमेंट की मांग कर रहे हैं हमारे जवान, 5500 के आसपास इनकी संख्या है, और एक कमेटी बनी थी, कहा गया था कि 7 दिन में रिपोर्ट देगी। चलिए 7 नहीं 37 दिन बाद उसकी रिपोर्ट जो है अंततोगत्वा फाइल हो गई है, और ये रिपोर्ट जो है कल जो हमारी सूचना है कल ये DGP साहब को मिल जाएगी। और आगे लेट नहीं हुआ तो DGP साहब जो है मंगलवार को इस रिपोर्ट को लेकर जो है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और वहां पे जो है जो पर्सनल के जो गृह विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी मुलाकात उनकी होगी। तो कुछ ना कुछ इस पे होगा, लेकिन क्या होगा ये अंदर की बात बता दें। आधिकारिक रूप से मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि हमें भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। ऑफ द रिकॉर्ड इस पूरे मामले को जो है ये देखा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है ऑफ द रिकॉर्ड 3 लोग थे। AP सिंह इसके IG AP सिंह इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के, और
आईजी यादव और आईजी जेपी सिंह, एपी सिंह, जेपी सिंह और यादव साहब, और एक जो है चौथा इसमें जो फाइनेंस ऑफिसर पुलिस के। तो हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक नए साल का तोहफा हमारे 5500 पुलिस के जवानों को मिल सकता है, क्योंकि जो पैरामीटर्स दिए गए थे, जो कमेटी को टास्क दिए गए थे आपने क्या क्या करना था, उसमें एक मेन टास्क था कि आपने दूसरी स्टेट्स को स्टडी करना है। तो दूसरी स्टेट्स में कमेटी ने पाया है कि कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि नौकरी तो रेगुलर है लेकिन पैसा अनुबंध वाला मिलता है, ऐसी व्यवस्था कहीं फोर्स के साथ नहीं है। ये उसमें साफ लिखा है रिपोर्ट में, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। हम इसकी आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये रिपोर्ट जो है बंद लिफाफे में जानी है, हम किसी का नाम ले देंगे तो फिर वो बदनाम हो जाएगा। और ये हमारा मंतव्य नहीं, मंतव्य हमारा वही है कि न्याय मिलना चाहिए। और दूसरा, इसमें राशन भत्ते को बढ़ाने की भी बात करी गई है कि बाकी स्टेट्स में 3500 प्लस जो है राशन भत्ता मिलता है, हमारे यहाँ 250 मिलता है पूरे महीने का, बाकी स्टेट में ज्यादा मिलता है, हमारे यहाँ 250 मिलता है। आप सोचिए 250 में पूरे महीने रोटी खाते हैं हमारे पुलिस वाले, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी जो है सुरक्षा करेंगे भूखे पेट। तो भूखे भजन होए गोपाला, इस चीज को भी जो है उन्होंने देखा है कमेटी ने और इसकी भी रिकमेंडेशन करी है। और जो मेन मामला फंसा हुआ है, क्योंकि उसमें करना तो सरकार नहीं है, उसमें जो है हमारी सूचना के मुताबिक ये कहा गया है कि 8 से इसको नहीं, कम से कम 3 तो कर दिया जाएगा, 2 नहीं करना है तो इसको 3 साल कर दिया जाए। जो अवधि है 8 साल के बाद रेगुलर पेमेंट मिलता है, इसको 3 कर दिया जाएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि बात वहीं रह जाएगी, इसलिए इसको 2 साल ही कर दिया जाए, क्योंकि 3 को भी तो 2 कर दिया सरकार ने। तो हो सकता है कि इसको 3 किया जाए कागजों में, और फिर जो नई जो सरकार की जो घोषणा है कि 2 महीने रेगुलर हो जाएंगे वो इस पे हो जाए। तो बड़ी खबर है जी, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, माननीय मुख्यमंत्री ऐसा ही करें। माननीय मुख्यमंत्री ने, देखिए हमने मंडी में भी पूछा था और लगातार उन्होंने कहा था कि हमारे ध्यान में मामला है, थोड़ा सा सब्र रखें। तो और जाहिर है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वी एक्सपेक्ट कि सब्र का फल मीठा होगा। हमारे इन भाइयों के लिए बहुत सब्र इन्होंने रखा है, और माननीय मुख्यमंत्री इस चीज से खुश भी थे कि इनके परिजनों ने मंडी रैली में कोई जो है प्रदर्शन या कोई अपनी आवाज उठाने की बात कहने के बावजूद जो है कोशिश नहीं करी, और इन्होंने सब्र रखा। तो उस सब्र का फल मीठा मिलने वाला है इन भाइयों को। और दूसरा मामला जो है JOIT वाला है, JOIT मामले में भी कुछ चीजें जो है हलचल हुई है। आज हमारे JOIT के जो लोग थे वो कुल्लू में भी मुख्यमंत्री महोदय से मिले, मंडी में भी मुख्यमंत्री महोदय से मिले। मीडिया का भी उन्होंने जो है एक अपील जारी की थी, मार्मिक अपील थी, कल हमने उसको पढ़ा था कि हमारा क्या कसूर है। और 817 वालों को तो वास्तव में कोई कसूर नहीं है, झगड़ा तो 556 और 447 का पड़ा था, और ये बेचारे आटे के साथ गेहूं के साथ घुन पिसने वाली इनकी स्थिति हो गई। तो ये परेशानी है। और दूसरा, इसमें यह भी तय है कि इसमें अब लीगल इंप्लीकेशंस और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अब ये सीट स्वैप्स होंगी तो इनकी 817 वालों की तो प्रॉब्लम ये है कि सीट स्वैप हो जाएंगी तो इनके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनकी मांग तो है कि हमारी सीट जो है वो 1867 ही रहनी चाहिए, 560 जो जानी है वापिस वो आप जो है नई क्रिएट कर दो उनके लिए। और वहां अगर 560 नहीं जाएंगी तो वहां तो पूरी मैरिट ही नहीं बनेगी। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं, जो BCA वाले, MCA वाले या दूसरे हायर एजुकेशन वाले हैं, उनकी नौकरी जानी तय है जो अदालत के आदेश है उसके मुताबिक। क्योंकि ठीक है, मेरिट में नए सिरे से कुछ नए लोग आ जाएंगे, लेकिन उनकी नौकरी पे संकट है। ऐसे लोग कितने हैं कितने नहीं, इसके लिए जो है अभी देखना होगा, अभी इसकी सूचना नहीं है। लेकिन जाहिर है कि फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनको भी जस्टिस चाहिए। 2 साल उनको नौकरी करते हुए हो गए हैं, जिनको भी, चाहे वो हायर एजुकेशन वाले हैं चाहे कोई दूसरा है, क्योंकि जब रीफ्रेम होगा सारा कुछ और प्राइवेट डिप्लोमे वाले भी अंदर आएंगे तो कोई ऐसा भी होगा जो हायर एजुकेशन वाला भले ही नहीं है, लोअर वाला ही है, जिसके पास 1 ही साल का डिप्लोमा था सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का, लेकिन उसके वैसे नंबर कम थे। और जो प्राइवेट वाला आया उसका डिप्लोमा भले प्राइवेट का, लेकिन उसके नंबर ज्यादा, तो मेरिट ऊपर नीचे होगी ही सारी की सारी मेरिट। तो अब स्थिति यह है कि 560 जो पोस्टें संभवतः आपने भरी थी, 596 माफ कीजिएगा 596 जो पोस्टें भरी थी 556 के तहत, वो जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होंगी। उसमें ये माना जा रहा है मोटा मोटी कि 200 से 250 लोग जो हैं उनको ये परेशानी हो सकती है। तो 200 से 250 लोगों की क्या नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अदालत ने ये नहीं कहा है कि किसी को नौकरी से निकाल दो, ये नहीं कहा है। अदालत ने कहा है कि जिनको लगता था कि वो पात्र हैं और उनके साथ अन्याय हो गया, उनके साथ न्याय करिए। अदालत ने तो वो कहा, अदालत का मामला सिर्फ बिल्कुल साफ। अदालत ने ये नहीं कहा है कहीं भी कि नौकरी निकालो,
2 साल हो गए ना नौकरी करते हुए। तो अदालत ने ये बिल्कुल नहीं कहा है। तो अब इस मामले में सरकार ने बैकड्रॉप में जो हमारी सूचना है, एक तो अधिकारियों की 5-6 अधिकारियों की एक टीम बना दी है और आधिकारिक रूप से 1-2 दिन में ये कमेटी, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो है ये बाहर भी आ जाएगा कि ये कमेटी में कि इस पूरे मामले में किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि नए लोग भी एडजस्ट हो जाएं और जो पुराने लगे हैं उनको भी ना छेड़ा जाए। जो तो हायर एजुकेशन वाले हैं वो तो उनके साथ तो दिक्कत है, लेकिन अगर फिर वो कोर्ट चले जाते तो मामला फिर फंसेगा और वो एससी जाने की तैयारी कर, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमारी सूचना है। लेकिन दूसरे मामले में सरकार जो है थोड़ा सा इस घालमेल को, थोड़ा सा इस घिचपिच को जो है दूर करना चाहती है। ये जो क्यास क्रिएट हुआ है, जो खिचड़ी क्रिएट हुई है जिन चीजों की, इसको करना चाहती है। और इस पूरे मामले में जो है ये अब जो है इस तरह से कुछ किया जा रहा है कि कम से कम नुकसान हो और जिनकी नौकरी लगी है उनको जो है एडजस्ट किया जाए। अब इसमें अगर देखना ये होगा कि सरकार इसमें जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनका क्या करती है, उनको किस तरह से एडजस्ट करती है, ये देखना होगा। बाकियों के ऊपर जो है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने हायर एजुकेशन वाले निकलेंगे उतने नए मेरिट वाले आ जाएंगे, 596 नई सीटें आ जाएंगी। तो जो नॉर्मल एजुकेशन जो उसके लिए रखी थी और 1 साल का डिप्लोमा रखा था, वो लोग सेफ हैं जरा, उनकी मेरिट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना हो सकता है कि जी इसका नंबर 200 था, इसका अब 300 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, लेकिन 1165 सीटें हैं वहां पे, तो उसमें वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। मामला वहां फंसेगा जो हायर एजुकेशन वाले। तो एक तो उनका क्या करना है वो देखना होगा और किसी की नौकरी न जाए, ये भी हम सरकार से आग्रह करते हैं, ये होना चाहिए। अब रही बात 817 वालों की, सरकार चाहे तो एक मुश्त इस चीज को ठीक कर सकती है। उनकी 560 सीटें जो हैं वो स्वैप हो रही हैं, पीछे जा रही हैं, उतनी सीटें सरकार बढ़ा सकती है। 250 सीटें तो सरकार ने अभी एडवर्टाइज भी करी हैं। तो इनको भी, क्योंकि देखिए 2 लाख लोगों ने कंप्लीट किया है, 2 लाख लोगों में 19,000, 20,000 मान लीजिए, इसको राउंड फिगर 20 रख लीजिए, इसको 19,000 24 या 4 लोग हैं और आप जो है 20,000 इसको राउंड फिगर में रखिए, तो 10% लोग हैं, तो क्रीम में हैं, पढ़ के आए हैं और कंप्लीट करके आए 2 लाख लोगों के साथ। अब उनकी स्थिति सिर्फ इसलिए हो जाएगी क्योंकि पिछले वाले मामले में कोई लिटिगेशन हो गई थी और उनकी सीटें कम होगी, जबकि ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया था कि 556 की सीटें कैरी फॉरवर्ड करके मर्ज की जा रही है 817 में। ये सुनी सुनाई कही कहाई बात है कि वो सीटें यहां मिला दी हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें ये शायद चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने कंप्लीट किया था 1867 सीटों के लिए। इनकी जो मेरिट बनी थी वो 1867 सीटों के लिए ही बनी थी। इनकी जो टंकण परीक्षा शुरू हुई थी वो 1867 सीटों के लिए ही शुरू हुई थी। बीच में अब ये 9,000 बच गए टंकण परीक्षा वाले, बीच में स्टे लग गया, उसमें इनका कोई कसूर था नहीं, तो ये क्यों इस चीज को भूलते हैं? तो ये चीज भी सरकार को देखनी चाहिए और सरकार इसको देख रही है। मामला सरकार के ध्यान में भी है और मामला संगठन के ध्यान में भी चला गया है, क्योंकि मामला वोटों का भी है। इलेक्शन ईयर है, 20,000 लोग ये हैं, 11,000 लोग वो थे 556 वाले, 31 हो गए, 5,000 लोग पुलिस वाले हैं, 36 हो गए और इसको गुणा कर लो आप 5 से, लगभग 2.25 लाख वोट जो हैं सीधे तौर पर जुड़े हैं। इतने वोटों में सरकार बदल जाती है। 2,45,000 वोट कम पड़े थे पिछली बार और कांग्रेस खलास हो गई थी। तो ये देखना होता मामला। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, इसलिए सरकार के साथ साथ अब संगठन भी इस पर सक्रिय हो गया। संगठन के कुछ वरिष्ठ लोगों ने जो है इस मामले में दिल्ली तक बात करी है। हमारी ये सूचना है, 1-2 दिन में हम उनके नाम भी आपको डिक्लेयर करेंगे और ये मामला दिल्ली दरबार तक भी पहुंच गया संगठन के लेवल पे कि नहीं, अगर इस मामले में ज्यादा देरी हुई तो मामला बिगड़ सकता है। उधर जेबीटी वाला मामला भी है, उनको भी जोड़ लीजिए। तो कई चीजें जब जुड़ जाती हैं, छोटी छोटी बीमारियां जब जुड़ जाती है तो बड़ा नासूर बन जाता है। वो नासूर ना बने इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय प्रयास कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये चीज है कि एक तो किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। 2-2 साल हो गए 556 वालों को लगे हुए, वो चाह रहे थे कि हमने रेगुलर होना है, आप उनको घर बिठा देंगे, ना वो आगे के रहे ना पीछे के रहे। कईयों की तो उम्र निकल गई होगी सरकारी नौकरी लेने की। तो ये चीजें जो हैं, इसका एक ही हल हमको नजर आता है कि नौकरी किसी की नहीं जाए। जो हायर एजुकेशन वाले निकले उनको कहीं और एडजस्ट कर लिया जाए। अभी देखिए जेई निकाल दिए थे पीछे बेचारे, और कई ऐसे भी थे जो दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर इसलिए आए थे कि हमारा मूल जो है सिविल इंजीनियरिंग है, हमने इधर को जाना है, तो ना वहां करे ना वहां करे। तो ये मामला जो वहां पंप ऑपरेटरों के साथ भी हो चुका है। तो ये चीजें बार बार ना दोहराई जाए, क्योंकि इससे जो है एक गुड गवर्नेंस का संकेत नहीं जाता है। और दूसरा पुलिस वाले, मैंने आपको बता दिया कि 2015 में जो नियम थे
वो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जी बाकी स्टेट्स में कि आप जो है रेगुलर भर्ती करो और पैसे जो है रेगुलर पे बैंड के 8 साल के बाद दो। ये 2015 में पता नहीं तत्कालीन अफसरों ने क्या कर दिया था क्या नहीं कर दिया था। मैंने कहा ना कि जो अफसर, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फील्ड की बात करते हैं वो कभी भी सही बात नहीं करेंगे, वो कभी भी सही तस्वीर नहीं लाएंगे। तो इसलिए ये मामला है जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप इसको शेयर कर दीजिए, आप इस पर अपने कमेंट कीजिए। हम सारी चीजें उठा के मुख्यमंत्री जी को सवेरे सवेरे भेज देते हैं, उनको व्हाट्सएप भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, हमारे संवाददाता जब उनसे मिलते हैं उनको कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इस मुख्यमंत्री की एक बात मैं आपको बता दूं, इनकी तरह का मैंने डाउन टू अर्थ आदमी नहीं देखा। वो पूरी बात को सुनते हैं, हम 10 बार करते हैं, उनको पता है कि पूरी बात यही करेगा, उनको याद भी होगी ये पूरी बात, लेकिन फिर भी पूरी बात को सुनते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मैं इस चीज को लेकर चिंतित हूं। मुझे दोनों ही मामलों की जो है चिंता है, पुलिस वालों की भी और ये JOIT वाले मामले की भी चिंता है मुझे। और मैं जो है इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी उसको हम लेंगे और जल्दी लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और बातें होती रहेंगी, मुलाकातें होती रहेंगी। सुबह 10 बजे फिर जुड़ेंगे, कल 9:30 बजे फिर जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सुरक्षा की दृष्टि से आप मास्क लगा के जरूर निकलिए बाहर को, क्योंकि अब मामला बिगड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के साथ यही दिक्कत होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ केस ज्यादा नहीं है और फिर एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये बढ़ने शुरू हो गए हैं, 344 थे 27 दिसंबर को और आज 526 जो है ये हो गए हैं। तो ये जो है इस चीज को आप देखिए और ये लगातार अब 500 पार हो गए हैं। तो आप चिंता को इसको भी करिए और मुख्यमंत्री आपकी निश्चित तौर से चिंता करें 817 वालों की और जस्टिस फॉर पुलिस की भी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी, थैंक यू वेरी मच जी।